Welcome my dear students. Students, today we will going to study with our new topic, that is flood. अब फ्लड, सबको पता है कि फ्लड क्या होता है, आपको भी पता होगा कि फ्लड क्या होता है और फ्लड होता कैसे है. द नॉर्मल रीज़न इज़ फ्लड अकर्स व्हेन देयर इज़ हैवी एंड एक्सेसिव रेनफॉल. ओके, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, एक्सेसिव रेनफॉल होता है, तब फ्लड आ जाता है हमारे शहर में. एंड एज वेल एज एक और रीज़न है दैट व्हेन रिवर ओवरफ्लोज. तो रिवर ओवरफ्लो कब होता है? ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ हैवी रेनफॉल. सो द मेन रीज़न फॉर फ्लड इज़ हैवी एंड एक्सेसिव रेनफॉल. बट देर आर ऑल्सो वेरियस रीज़न और कॉजेज़ फॉर फ्लड. ज़रूरी नहीं है कि खाली हैवी और एक्सेसिव रेनफॉल से ही फ्लड होता है. देर आर ऑल्सो डिफरेंट रीज़न विच इज़ गिवन इन योर textbook. And flood is little bit different from earthquake and volcano because flood is related with the water. और जो एरिया, जो स्टेट और जो कंट्री वाटर के पास है, मीन्स सी, ओशियंस, वहाँ पे ये फ्लड जो है कंटिन्यूसली आते रहते हैं. Okay, that's why flood is different from earthquake and volcano. Now let us understand what is written in your textbook. So here it is written that a variation in air pressure over the coastal regions causes sudden tropical storm which is called typhoon, cyclone, tropical storm or hurricane depending on its location, as it has different names in different places. Okay, अब देखो, आप जो भी नाम पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, टाइफून, साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, हरिकेन, ये सब अलग अलग जगह के नाम हैं. लाइक टाइफून जापान में, हरिकेन अमेरिका में, साइक्लोन इंडिया में. ओके, सो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं. जैसे कि हमारे इंडिया में सुनामी है, कटरीना है, ये सारे नाम हैं फ्लड के. बट ये सब है क्या? फ्लड. और ये फ्लड होता कैसे है? व्हेन देयर इज़ एयर प्रेशर ओवर द कोस्टल रीजन. अभी कोस्टल रीजन क्या होता है? वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे जो मीन्स एरिया जो है वो पानी के पास है, लाइक रिवर, सी, ओशियन, उनके पास जो भी एरिया है उसको बोलते हैं कोस्टल रीजन. और जब यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती हैं, विंड आ जाती हैं, ओके, बहुत तेज़ एयर का प्रेशर हो जाता है, तब जो है ये साइक्लोन और ये टाइफून, टॉर्नेडो, ये सब चीज़ें होती हैं. ओके, नाउ अ स्टॉर्म. एक स्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म होता है ह्यूज waves and strong wind. So strong wind, that is wind, play an important role at the time of flood. हवा जो है वो बहुत important रोल प्ले करता है फ्लड के टाइम पे. ओके, एंड इट कॉजेज लॉट्स ऑफ डैमेज बोथ टू लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी. और कई बार तो ऐसे फ्लड आते हैं कि एंटायर विलेजेस पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं, वाइप्ड आउट हो जाते हैं. ओके, ऐसे बहुत जगह हुआ है. इन दिस ईयर ड्यूरिंग मानसून सीज़न, बेस्ट एग्जांपल इज़ अबाउट आसाम. आसाम में एक दो ऐसे जगह हैं जो पूरे पूरे साफ़ हो गए, वाइप्ड आउट हो गए बिकॉज ऑफ फ्लड. ओके, क्योंकि वहाँ पे इतना फ्लड आया कि ऐसी हालत हो गई वहाँ पे. नाउ ड्यू टू लॉन्ग एंड हॉट समर, अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द हाई माउंटेन्स melt. This melting results in excessive water which flows down into the rivers and this lead to overflowing river and hence flooding and landslide. अब देखो, लॉन्ग और हॉट समर, जब समर सीज़न आता है तो इतना तो आपको पता है कि जो समर सीज़न है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. ओके, तो होता क्या है कि जब ये समर सीज़न अपने पीक पे होता है, मींस अराउंड मई और जून टाइम पे, तो जो हाई माउंटेन्स जो होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन एरिया जो होते हैं, हिमालयाज़ होते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं. और मेल्ट होने की वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, बर्फ़ मेल्ट होते हैं. तो मेल्ट होके कहाँ जा रहे हैं? एट द एंड सी में जा रहे हैं, रिवर में जा रहे हैं. बर्फ़ मेल्ट होता है तो क्या बनता है? पानी. तो ये पानी कहीं तो जाएगा, तो ये पानी कहाँ जाता है? रिवर में, सी में. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है? एक्सेस वाटर बढ़ जाता है, रिवर ओवरफ्लो हो जाते हैं और फ्लड आ जाता है. ओके, सो
और इसके वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट होता है। ओके, फिर कई बार ऐसे होते हैं, आपने डैम सुने होंगे, दिस इज़ द थर्ड रीज़न फॉर फ्लडिंग, डैम्स। डैम्स आपने सुना होगा, नर्मदा डैम आपने सुना है, इट इज़ वेरी फेमस इन गुजरात। सो नर्मदा डैम, ओके, इस टाइप के बहुत सारे डैम जो हैं हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। कई बार डैम जो है थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, देन कुछ डैमेज अगर डैम में हो जाता है तो उसके पानी को छोड़ दिया जाता है शहरों में, ओके, इन रूरल एरियाज़। तो फिर होता क्या है, इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ बेसिकली बोथ, ओके, एरियाज़ में ये डैम के जो पानी है उसको छोड़ दिया जाता है और फिर इट लीड्स टू फ्लड। ओके, ऐसा कई बार हुआ है। सी डैमेज डैम कैसे दिखते हैं, डैम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर आपने नर्मदा डैम देखा होगा तो, और उसमें ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं तो ये हालत होती है, फ्लड। Now, effect of flood are devastating as it destroy life and property. It washes away the crops in the fields, people and animal drown. There is water logging all around and no means of land transport can ply in flood affected areas. Contamination of water drinking, waterlogging causes disease like dengue, malaria, typhoid, cholera, etc. सी ज़रूरी नहीं है कि बस खाली फ्लड आया और फिर चला गया और सब प्रॉब्लम ठीक हो गई, नहीं। फ्लड आता है और उसके जाने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बिकॉज होता क्या है, जब फ्लड आता है ना तो एक तो बहुत सारा पानी, एक्सेसिव पानी जो है एरिया में घुस गया, ओके, और जब वो पानी जाता है तो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगती हैं, लाइक फर्नीचर, आयरन, प्लास्टिक, पूरा पूरा एरिया जो है वो सड़ने लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग, एनिमल्स, ट्रीज़ उस पानी में बह गए हैं, सड़ रहे हैं, डेथ हो जाती है लोगों की, एनिमल्स की पानी की वजह से। तो चीज़ें जो है सड़ने लगती हैं, इट स्टार्ट गेटिंग रॉटन। सो उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ जो है वो भी होने लगते हैं, लाइक मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ आर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड एंड कॉलेरा। Okay, and however floods have their uses too. Flood water carries a lot of soil which it leaves behind on the plains, and this new topsoil is very fertile and is called alluvial soil. Now see, crops को, then animals, human beings, properties, flood destroy तो बहुत चीज़ों को करता है, लेकिन कुछ फ़ायदा भी, कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, लाइक इट प्रोवाइड्स टॉप सॉइल विच इज़ वेरी फर्टाइल इन नेचर। ओके, क्योंकि फ्लड जो है बहुत ही सॉइल को लेकर आता है, एक अच्छे सॉइल को लेकर आता है फ्लड। ओके, तो उस सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ओके, जो फ्लड के साथ साथ जो सॉइल चलता है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। वाई एलुवियल सॉइल? बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल इन नेचर। ओके, नाउ ways to control flood. So here there are some ways through which you can control the flood. The first thing is that trees should be planted along the river bank and hilly sides to control the flow of the water. अब देखो, ट्रीज़ एकदम से रोक नहीं सकते हैं जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बट हाँ वो कुछ देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और जो पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे स्लो हो सकता है बिकॉज ऑफ trees. So that's why trees should be planted along the river bank and hillsides. We need to make raised embankment, especially near residential area. This will prevent water from flowing, and these raised embankment are called बंड्स। सो हमें डैम्स जो है बहुत कम, और उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत कम है, मीन्स जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत कम है। तो हमें क्या इंक्रीज़ करना है, हमें डैम्स इंक्रीज़ करने होंगे, एज वेल एज जो उनका मैनेजमेंट है वो भी हमें इंक्रीज़ करना होगा। ओके, तो इस एम्बैंकमेंट, ओके, ये रेज्ड एम्बैंकमेंट मीन्स जितना ज़्यादा हम डैम्स बढ़ाएंगे तो उस रेज्ड एम्बैंकमेंट को क्या बोलते हैं, बंड्स। ओके, बंडल ऑफ डैम्स हमें बनाने चाहिए जिससे कि जो ये फ्लड की जो प्रॉब्लम है, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है, रिवर भर जाते हैं और फिर फ्लड आ जाता है, तो इससे अच्छा है कि हम डैम्स बना दें, तो ये फ्लड का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि सारा पानी जो है वो कहाँ इकट्ठा होगा, डैम्स में। Okay, that's why dam is very important role plays while way to control flood.
The third thing is all dams need to be checked and maintained regularly. So in second point also I have explained this third point, that is जितने भी डैम है उनको उनका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होना चाहिए. क्या ब्रेकेज है, क्या डैमेज है, सब कुछ हमें चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम. ओके. Again, people in flood affected area should try to move to higher places. अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमें पता नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. लाइक हमें ये पता है कि अर्थक्वेक कौन से रीजन में आते हैं, मीन्स वॉल्केनो कहाँ पे ज़्यादा होता है, फ्लड्स कहाँ पे ज़्यादा होते हैं. लाइक कोस्टल रीजन में फ्लड्स ज़्यादा आते हैं. तो लोगों को ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें कम होती हों या नहीं होती हों. ओके. सब देखो स्टूडेंट्स, फ्लड जो है इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन. ओके. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्विमिंग करना नहीं आता है. आप लोग को आता है स्विमिंग करने? आप लोगों ने कभी स्विमिंग की है? तो देखो, अगर नहीं किया ना तो स्विमिंग कर लेना. ओके. बिकॉज स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है. ओके. नो डाउट फ्लड से डैमेज होता है, लेकिन लाइफ डैमेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है फॉर ह्यूमन बींग्स. किसी की लाइफ चली गई है, किसी की डेथ हो गई है. सो दैट्स वाई तो फ्लडेड एरिया में रहना इज़ नॉट गुड. ओके. और जब फ्लड आता है तब कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है, कोई हेल्प नहीं मिलता है, नथिंग. इवन फूड इज़ नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. ओके. जो फूड है वो आर्मी वाले ले जाते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, रेस्क्यू टीम आती है. ओके. तो इससे बेटर है कि आप फ्लड एरिया जब आ गया तो सबसे पहले फ्लड जब आ गया तो सबसे पहले यू हैव टू मेक अ पेशेंस. ओके. पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. बट उससे पहले है कि अगर आपको पता है दैट एरिया इज़ फ्लडेड एरिया, तो आपको वहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए. द सेकेंड थिंग इज़ दैट जब भी फ्लड आने वाला होता है तो आपको पहले से अलर्ट कर दिया जाता है दैट एट दिस डे फ्लड आने वाला है. महाराष्ट्र में ड्यूरिंग मानसून सीज़न ये महाराष्ट्र में अलर्ट किया गया था. इवन गुजरात में भी किया गया था. निसर्ग आने वाला है, निसर्ग आने वाला है. सुना था आपने? वो फ्लड का नाम था. जैसे टाइफून नाम है, साइक्लोन नाम है, हरिकेन नाम है, वैसे ही निसर्ग आने वाला था और आया भी था और डैमेज हुआ भी था. ओके. बट नॉट इन होल गुजरात, बट कुछ एरियाज़ जो थोड़ा बहुत रिवर के पास रहते हैं, तो वहाँ पे ये निसर्ग आया था. निसर्ग नाम का फ्लड आया था. ओके. तो आपको पहले ये पता चल जाता है कि फ्लड आने वाला है, तो वहाँ पे रहना क्यों, थोड़ा सा वहाँ से हट जाना चाहिए, बिकॉज आपको पहले से ही गवर्नमेंट अलर्ट कर देती है. Okay, so see what all things are happen at the time of flood. People in flood affected areas should try to move to higher places. However, sometimes they cannot move away from the flooded areas due to non-availability of transport facility or the alarming situation of the flood. In such cases, the army is called into the rescue to the people by boats or other means. They also drop food and medicine by helicopter for the people who are waiting to be rescued. The army plays an important role in such emergency. अब फ्लड जो है वो बहुत ही एमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है और इसमें आर्मी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. बिकॉज आर्मी जो है वो हेलीकॉप्टर से वहाँ जाती है, लोगों को मेडिसिन फूड जो है वो प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करती है. ओके. बिकॉज इट बिकम्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इन फ्लड सिचुएशन कि हम एक एक लोगों को ले जा के एक सेफ़ प्लेस पे रखें. ओके. दैट्स वाई जहाँ पे वो लोग हैं उनकी वहीं पे देखभाल की जाती है, उनको रेस्क्यू किया जाता है. ओके. So these are some ways which has been used for so many years, especially for the flooded area. Okay. सो इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन कि आप फ्लड में फंस गए हो तो आप कुछ मेजर जो है वो फॉलो कर सकते हो. फर्स्ट मेजर इज़ टू बी पेशेंस. Okay students, so this was all about this topic. This is flood. If you have any query, any question, you can ask me at any time. Thank you.